वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास है। बिहार इन्फोर्समेंट कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद आप लोगों के लिए हमारी टीम ने प्रीवियस पेपर को लाया है। देखिए आपके सामने एक पेपर है कि प्रवर्तन अवर निरीक्षक ESI परीक्षा जो कि 26 अगस्त 2012 को हुआ था, उसके प्रीवियस पेपर्स को आपके सामने लाया गया है। तो देखने के बाद ओवरव्यू हो कि एग्जाम कैसे होते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों के लिए एक एनालिसिस लाऊंगा इस पूरे प्रश्नों का, उसको जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एग्जाम के लिए टिप्स भी आपके लिए होंगे। बता दूं कि उस समय इस एग्जाम का जो कंडक्शन हुआ था वो BSSC के द्वारा हुआ था, क्योंकि उस समय BPSSC नहीं थी। और दो पेपर हुए थे, जिसमें कि पहला पेपर सामान्य ज्ञान का था और दूसरा पेपर MBA एक्ट रूल्स के बारे में था। तो इस बार आपको वो नहीं देना है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वो जो सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न थे उसको देखेंगे और उसका फिर एनालिसिस वीडियो के अंत में देखेंगे। इस रिक्वेस्ट यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेट करें। आज के सेट का पहला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? कॉफ़ी, चाय, गेहूं या गन्ना? तो देखिए, सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है चावल, उसके बाद उत्पादन होता है गेहूं का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा C, गेहूं। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? यूनान में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो हुए थे वो हुए थे यूनान में। क्वेश्चन नंबर 3, इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। स्पिट्स, फेल्प्स, कोमानेशी या ओट्टो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। देखिए, ये उस समय के 2008 के ओलंपिक्स की बात की जा रही है, तो एक तरह से ये करंट के क्वेश्चंस हो गए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस में जीता? बॉक्सिंग में, शूटिंग में, कुश्ती में या वेट लिफ्टिंग में? कि अभिनव बिंद्रा जो है 10 मीटर एयर शूट राइफल्स में जीते थे, यानी कि शूटिंग में जीते थे। इस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? हिरवानी, हरभजन सिंह, कुंबले या गुप्ते? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुंबले। हालांकि इस प्रश्न को आप लोग एक बार अपने से चेक करके यदि इसमें कोई डिफरेंस पाया जाएगा तो आप उसके उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? फ्रांस, USA, दुबई या ऑस्ट्रेलिया? तो आपको पता है ये दुबई में है, बुर्ज खलीफा के नाम से है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, वाशिंगटन, वेलिंगटन शहर या ऑक्सफोर्ड में? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क या लंदन? तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा टोक्यो। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या मदुरई? देखिए, उस समय के आधार पर इसका प्रश्न बिहार हो जाता, क्योंकि उस समय बिहार पर ही जो महात्मा गांधी सेतु है पटना के पास, की जो लंबाई है 5.575 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है ना, उस समय तक ये थी, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति चेंज हो गई है। जो है वो है भूपेन हजारिका पुल है, जो है 9.15 किलोमीटर है। असम के भोला से लेके और अरुणाचल प्रदेश के सदिया के बीच में ये है, तो 9.15 किलोमीटर है। तो जाएगा 9 का अब जो हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा भूपेन हजारिका पुल। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। 11, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी का, सिनोटाइज्म का, हिंदू का या ईसाई का? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहूदी धर्म का पवित्र पुस्तक है तोराह। क्वेश्चन नंबर 12, मेरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से या बॉक्सिंग से? तो आपको पता है कि इनका संबंध है बॉक्सिंग से। नंबर 13, ग्रीन पार्क कानपुर का स्टेडियम है, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल? आसान क्वेश्चन है, क्रिकेट से। जीव मिल्खा सिंह, देखिए यहाँ पे जीव मिल्खा सिंह है, मिल्खा सिंह नहीं है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? टेनिस, गोल्फ, बिलियर्ड्स या शतरंज? तो इसका हो जाएगा गोल्फ। 2006 का राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये उस समय का करंट हो गया था, तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और फिर 2010 का राष्ट्रमंडल भारत के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी करंट है। देखिए, 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड या चीन? तो उस समय के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर या झांसी की रानी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झांसी की रानी। इन्होंने ही लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर लिया था। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया, पीपुल, नेशनल हेराल्ड या सैनिक? तो यंग इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोखले, नौरोजी, तैयब जी या बनर्जी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर, रूपी, रियाल या क्यात? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रूपीज। नंबर 21, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि पाकिस्तान से, बिल्कुल नहीं, ये म्यांमार से इसकी सीमा मिलती है। नंबर 22,
एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है, ईयू का सदस्य है? श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की या रूस? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। अगला प्रश्न देखिए, एशिया में कितने देश हैं? 47, 74, 37 या 50? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 47। 24, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? यूनियन कार्बाइड, यूनिलीवर, नोकिया या टोयोटो? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूनियन कार्बाइड। नंबर 25, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? ठीक है ना, मुंबई, त्रिवेंद्रम, दिल्ली या बेंगलुरु? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, मुंबई और दिल्ली में स्पष्ट है कि सबसे ज़्यादा प्रवासी जो आते हैं वो दिल्ली में आते हैं। तो क्वेश्चन 25 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नंबर 26, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को, सोशल नेटवर्किंग यानी कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये सब हो गया, व्हाट्सएप को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? ये उस समय का सवाल था, ठीक है ना, उस समय का करंट सवाल था। राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, सोनिया गांधी या प्रणब मुखर्जी? तो ये बयान था उसमें कपिल सिब्बल जी का। नंबर 27, किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई थी? ये भी उस समय का करंट था। शम्मी कपूर, राज कपूर या देवानंद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवानंद। नंबर 28, कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म से है? हिंदी, तमिल, अंग्रेजी या तेलुगु? तो ये भी उस समय का करंट था, ये तमिल फिल्म का सॉन्ग। नंबर 29, एक टिकट में पीएनआर में पी किसके लिए आता है? पब्लिक, प्रिवेंशन, पैसेंजर या पर्सन? तो पैसेंजर के लिए पी आता है, ठीक है। नंबर 30, प्राइड एंड प्रोड्यूस किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ये बहुत ही फेमस एक उपन्यास था और इस पर फिल्म भी बन चुका है जिसमें ऐश्वर्या राय ने मुख्य भूमिका निभाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्टिन। नंबर 31, पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसकी लिखी हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चेतन भगत। तो देखिए, पुस्तक और लेखक और कैसे पुस्तक, तो जो उस समय का हाल फिलहाल के पुस्तक होते हैं, तो करंट में आपको इसको भी ध्यान रखना है कि बुक और उसके राइटर जो हाल फिलहाल के हैं। रूल्स ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? सोनिया गांधी, ओपेरा विनफ्रे, सुषमा स्वराज या एंजेला जोली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओपेरा विनफ्रे। इस ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? मोहम्मद यूनिस, विनायक सेन, नीरा राडिया या जगत मोहन रेड्डी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। नंबर 34, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय या बाल गंगाधर तिलक? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महामना, मदन मोहन मालवीय, यानी कि ऑप्शन सी। 35, वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? तो बहुत फेमस है, पुणे में हुआ था। तो इस तरह से ये भी उस समय का समसामयिक घटना चक्र है। क्वेश्चन नंबर 36, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? चलचित्र, ब्लैकबेरी, गोल्फ इक्विपमेंट या फिटअप कारें? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्लैकबेरी। देखिए, उस समय जो रिसर्च एंड मोशन जो रिम का जो ब्लैकबेरी फ़ोन था, क्यूट्री टाइप का जो फ़ोन था, वो काफ़ी फेमस हुआ था अपने सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को लेकर। तो ये उस समय का समसामयिक काफ़ी हॉट मुद्दा था, एक नेशनल इशू भी बना था। तो इस तरह के मुद्दों को भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 37, ये भी उस समय का करंट है। देखिए, शुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी, किसके लिए? ऑप्शन है आपके पास 2010 के कॉमनवेल्थ खेल, 2G स्कैम, आदर्श सोसाइटी घोटाला या लवास शहर कंस्ट्रक्शन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शुंगलू समिति 2010 कॉमनवेल्थ गेम की। नियाग्रा फॉल कहाँ पर स्थित है? तो नियाग्रा फॉल है USA में है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? ब्राजील, रूस, ब्रिटेन या चीन? तो ब्रिटेन नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? नीम, बरगद, आम या ताड़? तो इसका आंसर हो जाएगा बरगद। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 3 शेर, 4 शेर, 1 मोर या 2 हाथी? तो इस प्रश्न का हो जाएगा 3 शेर। देखिए, जो भारत का जो अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें 3 शेर ही दिखलाई पड़ता है, ठीक है ना। 43, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। 44, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? महात्मा गांधी, रहमत अली जिन्ना या माउंटबेटन? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 45, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1970, 77, 75 या 80? आसान और फेमस क्वेश्चन, 1975। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? 4, 16, 22 या 12? अध्याय का मतलब हो जाता है भाग। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है। अध्याय का मतलब भाग होता है। 47, भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? 2005, 2010, 2011 और 1977? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2005। 8, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या क्या है? तो मौलिक अधिकारों से है ये।
12, 15, 17 या 19? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 19। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ था? 2005, 10, 2000 या 2007? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2005। नंबर 15, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, लोकसभा या लोकसभा में विपक्ष के नेता? तो लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? ऑप्शन सीधा सा हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद का। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 17वां, 60वां, 73वां या 57वां? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 53, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या गुजरात? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 54, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? किसका? तांबा, लेड, माइका या जिंक? माइका का इसका हो जाएगा सबसे ज़्यादा उत्पादक और निर्यातक है। 55 कृषि का भारतीय जीडीपी में योगदान कितना प्रतिशत है? 25, 50, 12 या 60? उस समय के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर जो था वो 25 था। अभी जो है इसका जो योगदान है करीब करीब 17 या 18% के आसपास है। ठीक है। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? 7,000, 700, 70,000 या 10,000? तो उस समय का आधार पर इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ था वो 7,000 हुआ था, लेकिन वर्तमान में रेलवे स्टेशनों की संख्या करीब 8338 यानी कि 8350 के आसपास है। ये डाटा चेंज हो चुका है। 57 मणिपुर की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन देख लीजिए। तो इस प्रश्न का सीधा सा है, बहुत आसान है, इम्फाल हो जाएगा। 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नंबर 58, किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो बहुत आसान है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्तूप स्थित है वाराणसी, क्योंकि वाराणसी से 8-9 किलोमीटर दूर ये जगह है सारनाथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? पंजाब, असम, झारखंड या केरल? तो असम, झारखंड में ये रहता है। हो चिन मिन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखिए, सैगोन, जायरे, अंगोरा या वेटाविया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सैगोन। और हो चिन मिन सिटी है कहाँ पर? तो वियतनाम में। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे या पीछे है? तो आपको पता है कि 5.5 घंटा ये आगे हैं। 63, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? नेशनल असेंबली, कांग्रेस, संसद या सीनेट? तो वहाँ के संसद को भी जो है पार्लियामेंट कहा जाता है, तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा सी। नंबर 64, यूका का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यूनाइटेड किंगडम का जो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? लिली, कमल, मेपल या गुलाब? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुलाब, यानी कि विविध से भी प्रश्न है आपके। 65, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ईगल, गुलाब, सोने पर शेर या तीतर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 65 का हो जाएगा सी, सोने पर जो है इसका शेर। 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह हरितगृह गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड? तो ग्रीन हाउस गैस जो मेनली बोला जाता है वो बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? नंदा देवी, काजीरंगा, बांदीपुर या नागरहोल? तो बी, सी, डी ये तीनों संरक्षित क्षेत्र हैं, लेकिन ए नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया है? न्यूटन, गैलीलियो, नेपियर या वॉल्टन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपियर। 69, FPS फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? ग्राम, किलोग्राम, मोल या पाउंड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाउंड। 70, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? 1, 2 या 3, 4? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3। 71, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसमें हो जाएगा 746 वाट। 72, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? बैगनी, नीला, लाल या हरा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाल। होता क्या है, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वहीं द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो द्वितीय इंद्रधनुष में जो बैगनी कलर होता है वो बाहर आ जाता है, जबकि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल कलर बाहर आता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा लाल। 3, फ़ारेनहाइट तापमान भी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 180 पॉइंट का। क्वेश्चन नंबर 74, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है कि नहीं। इसी को अल्ट्रासोनिक साउंड बोला जाता है, जिसको कि मनुष्य नहीं सुन पाता, लेकिन कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ इसको सुन पाते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके होते हैं? लोहा, स्टील, तांबा या लेड?
तो ये लेड का बना होता है, शीशा का बना होता है। 26 सिरके में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चीनी या नींबू का रस? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चीनी। 28 हैवर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? अमोनिया, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या स्टील? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया के उत्पादन में हैवर विधि का इस्तेमाल किया जाता है। 29 कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? देख लीजिए ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक। तो HF जो है उसको घोल देता है, तो इसका भंडारण कांच के बर्तन में नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। नंबर 81 वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है? एल्युमिनियम, ब्रोमीन, जल या हीलियम? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जल। क्वेश्चन नंबर 82 फाइकोलॉजी किसका अर्थ है? शैवाल, कवक, ये बैक्टीरिया या पादप? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 83 इनमें किसमें का जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है? जीवाणु, विषाणु, कवक या पादप? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। क्वेश्चन नंबर 84 भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है कौन सबसे फास्टेस्ट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चीता। क्वेश्चन नंबर 85 निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या मेलाटोनिन? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 86 थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है? पाचक, प्रतिरक्षक, अंतःस्रावी या तंत्रिका? तो ये अंतःस्रावी अंग का भाग होता है। 87 शॉल्क टीका किसके लिए होता है? टाइफाइड, टिटनेस, मलेरिया या पोलियो? तो ये होता है पोलियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 88 निम्न एक प्रतिजैविक है? फिनॉल, सल्फानीलेमाइड, नियासिन या कैरोटीनाइड? इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फानीलेमाइड। वैसे क्वेश्चन नंबर 88 को एक बार आप लोग खुद से रीचेक कर लीजिएगा और यदि इसमें कोई त्रुटि हो आंसर में तो उसको संज्ञान में लाकर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नंबर 89 वनस्पति घी में होता है एकल और संतृप्त वसा, बहु संतृप्त वसा, ओमेगा 3 वसीय अम्ल या परावशाएं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एकल और संतृप्त वसाएं। नंबर 90 मूत्र का pH कितना होता है? 7, 6, 8 या 5? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? सिट्रिक, एसिटिक, हाइड्रोक्लोरिक या नाइट्रिक? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्वेश्चन नंबर 92 स्वास्थ्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन B1, विटामिन C, D या A? इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन A। 93 निम्न में से कौन एक खुला TDL नहीं है? देख लीजिए आपके पास ऑप्शन है .coop.big.net या .info। देखिए BIG मतलब बिजनेस हो गया, इन्फॉर्मेशन, नेट मतलब नेट हो गया, लेकिन पहले ऑप्शन का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो इस आधार पे इसका जो उत्तर आप दे दीजिए और सही होगा वो ए होगा, 93 का ए। क्वेश्चन नंबर 94 NIC कार्ड क्या है? एक वीडियो कार्ड PCS को जोड़ता है, एक मेमोरी चिप प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा NIC जो होता है PC को जोड़ता है, ठीक है ना। NIC इसका मतलब होता है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 95 संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? गीगाहर्ट्ज में, गीगाबाइट्स में, सेकंड्स, बिट्स में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गीगाहर्ट्ज में, ठीक है ना। 6 DVD में V का अर्थ क्या अर्थ होता है? वैल्यू, वर्सेटाइल, व्हीकल या वेंचर? तो DVD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो हो जाएगा वर्सेटाइल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 रैम में एक इसके लिए एक प्रयोग होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक्सेस। 98 फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, जूलियन अंसाजी या विनोद खोसला? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। 9 बायोडीजल किससे बनता है? अल्कोहल, सेलुलोज, ऑयल या घास से? आपको पता है जेट्रोफा नामक एक पौधे के बीज से तैयार किया जाता है, तो ये वो घास की श्रेणी में आ जाएगा। 100 रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? जनवरी, मार्च, अगस्त या सितंबर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मार्च। रबी का जो फसल है वो अक्टूबर के मौसम में बोया जाता है और मार्च अप्रैल के बीच में उसको काटा जाता है। आपने 100 प्रश्न देखे और इस प्रश्न में आपने ये भी देखा कि करंट के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, ठीक है ना। और जो ट्रेंड बदला है वो उसमें करंट के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला काम आप लोग को ये करना है, यदि आप निश्चित रूप से एग्जाम में सफलता चाहते हैं तो करंट का बैकअप बना के रखिए अभी से, ठीक है ना। 3-4 महीना करंट का बैकअप बना के रखिए, आपको करीब 20 के आसपास करंट के क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बाकी उसके बाद संविधान है, संविधान को भी आप लोग देखिए और जो विविध हैं उसके सेक्शंस को भी आप देखिए, विविध से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, पॉपुलर और ट्रेडिशनल।
करंट तो आपको देखना ही है। साथ ही साथ जो बिहार एसआई का जो भी पीटी हुआ है उसका जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाए तो सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। तो इस आधार पे इस बार सिलेबस बिल्कुल बिहार एसआई के सिलेबस के आधार पे है, तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की बात नहीं है। आप आराम से इत्मीनान से मेहनत करते रहिए, करंट को देखते रहिए, ट्रेडिशनल को देखते रहिए। ट्रेडिशनल गलती नहीं होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से निकलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें।